नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम चर्चा कर रहे हैं महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के बीए पार्ट फर्स्ट सोशियोलॉजी के फर्स्ट पेपर प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी की और राजस्थान विश्वविद्यालय के बीए पार्ट फर्स्ट सोशियोलॉजी के फर्स्ट पेपर इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी की। और दोनों ही विश्वविद्यालयों के परिप्रेक्ष्य में हमने जिस टॉपिक का चयन किया है वो है सामाजिक संरचना। सामाजिक संरचना के परिप्रेक्ष्य में मेरी आपसे ये तीसरी मुलाकात है और आज के इस वीडियो में हम जानने समझने का प्रयास करेंगे कि सामाजिक संरचना के तत्व क्या हैं। एलिमेंट्स ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। जॉनसन ने सामाजिक संरचना के 4 तत्वों का उल्लेख किया है। पहला है विभिन्न प्रकार के उप समूह, सब ग्रुप्स ऑफ वेरियस टाइप। सामाजिक संरचना का निर्माण कई प्रकार के उप समूहों के द्वारा होता है जो परस्पर संबंधात्मक मानदंडों द्वारा अंतर संबंधित होते हैं। समाज में विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं धारण करने वाले इन उपसमूहों में संगठन देखने को मिलता है। ये भूमिकाधारी ही सामाजिक प्रणाली में भाग लेते हैं। दूसरा है विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं, रोल्स ऑफ वेरियस टाइप। इन विभिन्न प्रकार के उपसमूहों में विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं होती है जो सापेक्षिक दृष्टि से स्थायी होती है। कई भूमिकाएं तो उसे धारण करने वाले व्यक्ति की अवधि के बाद ही बनी रहती है। अन्य शब्दों में कहें तो भूमिकाएं भूमिकाधारियों से अधिक स्थायी होती है। तीसरा तत्व है नियामक मानदंड, रेगुलेटिव नॉर्म्स। उपसमूहों तथा भूमिकाओं को परिभाषित, नियंत्रित एवं निर्देशित करने के लिए नियामक मानदंड होते हैं। ये मानदंड ही भूमिकाओं के पारस्परिक संबंधों एवं अन्य प्रणालियों से संबंधों को भी निर्धारित करते हैं। इन्हीं के कारण सामाजिक अंतःक्रिया में स्थायित्व, नियमितता एवं पुनरावृत्ति पाई जाती है। और चौथा और अंतिम तत्व है सांस्कृतिक मूल्य, कल्चरल वैल्यूज। सामाजिक संरचना में संबंधात्मक एवं नियामक मानदंडों के अतिरिक्त सांस्कृतिक मूल्य भी होते हैं जिनके आधार पर वस्तुओं की तुलना की जाती है। उन्हें एक दूसरे की तुलना में स्वीकृत या अस्वीकृत, वांछनीय या अवांछनीय, प्रशंसनीय या निंदनीय, उचित या अनुचित ठहराया जाता है। मूल्यों के आधार पर ही भावनाओं, विचारों, लक्ष्यों, साधनों, संबंधों, समूहों, पदार्थों एवं गुणों का मूल्यांकन किया जाता है। जीवन के विभिन्न पक्षों एवं क्षेत्रों के अनुसार मूल्य भी अलग अलग होते हैं। अब हम बात करेंगे सामाजिक प्रणालियों के अर्ध संरचनात्मक पक्षों की। क्वासिस स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल सिस्टम। सामाजिक संरचना से संबंधित 5 अन्य पक्ष हैं जिन्हें जॉनसन अर्ध संरचनात्मक पक्षों की संज्ञा देते हैं और ये इस प्रकार से हैं। पहला है प्रत्येक प्रकार के उपसमूहों की संख्या तथा उनका समान प्रकार के उपसमूहों में अनुपात। उदाहरण के लिए यदि हम आर्थिक प्रणाली का अध्ययन कर रहे हैं तो यह जानना चाहेंगे कि स्वामित्व, साझेदारी, निगमों आदि की कितनी संख्या और प्रकार है। भारतीय सामाजिक संरचना के अध्ययन में धर्म, जातियों की संख्या एवं प्रकारों का वर्णन किया जाएगा।
दूसरा है प्रत्येक प्रकार के उपसमूहों में सदस्यों का वितरण। किसी सामाजिक प्रणाली का विश्लेषण करते समय हमें विभिन्न उपसमूहों का आकार ही नहीं वरन उनकी सदस्य संख्या भी देखनी चाहिए। तीसरा है उपसमूहों में और पूरी प्रणाली में विभिन्न भूमिकाओं को करने वाले लोगों की संख्या। विभिन्न कार्यों को करने वाले लोगों की संख्या भी नियमानुसार निश्चित होती है। उदाहरणार्थ, सुप्रीम कोर्ट में जजों की, विधानसभा में विधायकों की, संसद के सदस्यों की संख्या कानून के द्वारा, विधि के द्वारा निर्धारित होती है। विभिन्न कार्यों के करने वाले लोगों की संख्या निश्चित और अनिश्चित दोनों ही हो सकती है। चौथा है सुविधाओं का वितरण। सामाजिक प्रणाली की व्याख्या के लिए संपत्ति तथा अधिकारों एवं शक्ति के वितरण को जानना भी आवश्यक है। समाज में संपत्ति वितरण के कानून भी बने होते हैं। इसी प्रकार से प्रत्येक भूमिका से संबंधित कुछ अधिकार, सुविधाएं एवं शक्तियां भी होती है। इन सब की छानबीन भी की जानी चाहिए। और पांचवा और अंतिम है पुरस्कारों का वितरण। पुरस्कार वितरण की व्याख्या भी महत्वपूर्ण है। समाज के नियमों एवं मूल्यों के आधार पर ही लोगों का मूल्यांकन किया जाता है। यदि एक व्यक्ति अपनी निर्धारित भूमिका को नियमानुसार करता है तो उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती है और विपरीत कार्य करने पे घटती है। समाज में पुरस्कार वितरण के अनेक ढंग एवं साधन पाए जाते हैं। भूमिकाधारियों को उनकी योग्यता के आधार पर ही पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। इस प्रकार सामाजिक संरचना में निम्न संरचनात्मक एवं अर्ध संरचनात्मक पक्ष पाए जाते हैं। पहला, सभी प्रकार के उपसमूहों की संख्या और उनके प्रकार। दूसरा, उपसमूहों में सदस्यों का वितरण। तीसरा, प्रत्येक प्रकार की भूमिका को धारण करने वाले लोगों की संख्या। और चौथा है सुविधाओं एवं पुरस्कारों का वितरण। पांचवा, सामान्य नियम। और छठवां है सांस्कृतिक मूल्य। इस प्रकार उपर्युक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि सामाजिक संरचना समाज के बाह्य रूप को प्रकट करती है और इसका निर्माण अनेक समूहों, संस्थाओं, एजेंसियों आदि से मिलकर होता है। प्रत्येक सामाजिक संरचना कई अर्ध संरचनाओं एवं तत्वों से मिलकर बनती है। प्रत्येक समाज की संरचना विशिष्ट प्रकार की होती है जो अन्य समाजों की संरचना से भिन्न होती है। समाज में पाए जाने वाली नियमहीनता का मूल्यांकन सामाजिक संरचना के आधार पर ही किया जाता है। प्रकार्य की अवधारणा भी संरचना के संदर्भ में ही समझी जा सकती है। कई विद्वान सामाजिक संरचना एवं सामाजिक संगठन में कोई भेद नहीं करते, किंतु सामाजिक संगठन सामाजिक संरचना का गतिशील पक्ष है। पिडिंगटन सामाजिक संगठन को सामाजिक समूह द्वारा निर्मित मानते हैं। सामाजिक संरचना, सामाजिक संगठन एवं सामाजिक प्रकार्य की अवधारणा परस्पर एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है। अब कल हम चर्चा करेंगे प्रकार्य की। फंक्शन का सीधा सीधा तात्पर्य होता है कि किसी इकाई का समाज एवं संस्कृति के अंदर जो योगदान है, जो कि उसकी आवश्यकता पूर्ति, निरंतरता, व्यवस्था बनाए रखने में जो देती है वो इकाई, उसे ही हम बोलते हैं प्रकार्य। कल हम इसके ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। प्रकार्य के ऊपर आपके एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जाता है, तो हम इसकी कल विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, प्रत्येक वीडियो के अंत में आपसे बार बार कहता हूँ कि आप
इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब करें। अपनी समस्या, जिज्ञासा, आपकी कोई प्रश्न समझ में नहीं आ रहा, कोई शब्द समझ में नहीं आ रहा, किसी बात से आपकी असहमति है, तो आप उसके लिए अवश्य कमेंट्स करें। और दूसरी बात, कोरोना के परिप्रेक्ष्य में उसमें बार बार मैं आपसे यही कह रहा हूँ, सरकार की बार बार गाइडलाइंस आ रही है, आप सुरक्षित रहें, सावधानी से रहें, अपना ध्यान रखें, परिवार का ध्यान रखें, आप स्वस्थ रहें, प्रसन्नचित्त रहें, अध्ययन अध्यापन करते रहें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ धन्यवाद।